हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप के सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, खुद पे फोकस्ड होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। जनवरी के जो बाकी दिन रह गए हैं, देखते हैं डिवाइन एंजल यूनिवर्स आपको क्या दे रही है, ब्लेसिंग क्या आ रहा है आपके लाइफ में। किसी का वेट कर रहे हो, फिर वो जॉब हो, पर्सन हो, या कोई भी सिचुएशन हो। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ जनवरी में। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताइए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएंगी तभी आपसे रेजोनेट करेंगी। जो मैसेज जिसका हुआ उस तक डिवाइन पहुंचा देगा, रेस्ट को जाने दिया करें। हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो किसी के लिए भी आप कभी भी वॉच कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को लिया करें। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए रेस्ट ऑफ जनवरी में क्या आ रहा है। ओके, बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जो लोग स्टक थे वहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एक चैप्टर कंप्लीट होके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों को कुछ ट्रैवल वाइब दिखाई दे रही है, आपको ट्रैवल आ सकता है। कहीं पे अगर आपने जॉब से रिलेटेड अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, वहाँ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं तो उसको पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए, खुद को भी हील कीजिए। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, डिवाइन की ब्लेसिंग है आप पे। सो आपकी स्टक सिचुएशंस जो हैं वो एक पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिविटी में चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि इस एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, सेल्फ लव कीजिए, खुद पे फोकस्ड कीजिए। जो भी सिचुएशन ख़राब हैं वो ठीक हो जाएंगी। उसके लिए पहले ही सबसे आपने खुद को हील करना है, अपने ऊपर फोकस्ड करना है। जो भी सिचुएशन ख़राब है वो सारी ठीक हो जाएंगी। सेल्फ लव आने के बाद ही आप डिवाइन से कनेक्ट होकर चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसी भी स्टक सिचुएशन है, जो भी हालात ख़राब हैं, जैसा भी आपका रिलेशन चल रहा है, उस चीज़ से निकल के आपको खुद पे फोकस करना है। मिसिंग और सैड एनर्जी में नहीं रहना है, आपको बोला जा रहा है। आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है कि आपके लोगों की लाइफ में जो है वो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको सेल्फ लव में आना होगा, खुद पे फोकस करना होगा। मिसिंग, सैड, स्टॉकिंग, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी का वेट करते हुए दिख रहे हो, आने वाले टाइम में किसी पे नज़र रखे हुए हो सकता है कि आपके एक्शन की वाइब स्लो हो, आप जस्ट वेट एंड वॉच में दिख रहे हो मुझे। क्योंकि आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी को अप्रोच करना चाहते हो, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, बट जस्ट वॉचिंग एनर्जी है यहाँ पे। एक्शन की वाइब स्लो दिखाई दे रही है। आपको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपको सडनली ही कुछ सक्सेस, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर वो कैरियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या जो भी स्टक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में सडनली कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को जो है अच्छे से डील करना है। किसी का वेट कर रहे हो तो बात हो सकती है, किसी से नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो सकता है। जॉब कैरियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। कहीं पे कुछ पेपर एग्जाम्स दिया हुआ है तो वहाँ से कुछ कॉल मैसेज आ सकता है। कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो भी स्टक सिचुएशन है हील होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आने वाला टाइम आपके फेवरेबल है। आपकी लाइफ में कुछ जो है वो सडनली चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में। सो इन चेंजेस को आपने क्लेम करना है अपनी लाइफ में। रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, इसके लिए आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, वेलकम करना है, ताकि आपकी रीडिंग में जो निकल के आ रहा है वो सब कुछ आपको मिले। आपको बोला जा रहा है जो भी इगोइस्टिक पर्सन या जो भी ज़िद्दीपन आप में है या आपके किसी नॉन जोन में है जिनका आप वेट कर रहे हो, तो इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आपको चीज़ों के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। इगोइस्टिक सिचुएशन से बाहर निकलकर स्टॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र भी हो आप पे। सो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा बहुत चैरिटी कर दिया करें अपना, ताकि कर्मा बैलेंस रहा करे, और साथ ही साथ अपनी जो है वो ईवल आइज़ लोगों की नज़रों से दूर रहा करें।
जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वहाँ से निकल के अपने लिए, खुद के लिए, किसी की है। आपको बोला जा रहा है आने वाले टाइम में आप किसी के साथ मिलकर टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर वो रिलेशनशिप हो या किसी के साथ जॉब बिजनेस से रिलेटेड कुछ एफर्ट हो, कुछ एक्शन हो, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप किसी के साथ मिल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है रेस्ट ऑफ जनवरी में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी की तरफ आने वाले टाइम में अट्रैक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब है या जिस बारे में भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट हो सकता है। किसी चीज़ के लिए आप एक्शन लेने का सोचोगे। एक्शन की वाइब थोड़ी सी स्लो है, बिकॉज यहाँ पे देखें आपको चलते चलते रुक जाने की एनर्जी है, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि स्लो एंड स्टडी सिचुएशन जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी नेगेटिव थॉट में आके जो है वो कोई एक्शन ऐसे नहीं लेना है, सोच समझ कर किसी भी चीज़ के लिए आपने एक्शन लेना है। जगलिंग और कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर कुछ एक न्यू सिचुएशन में एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, कुछ सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज द सन की वाइब है। अगर जॉब से रिलेटेड है तो गुड न्यूज़ मिल सकती है, मैरिज प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट मिल सकती है, हैप्पी फैमिली सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों को जो है वो प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है आने वाले टाइम में, बिकॉज यहाँ पे बेबी की वाइब है। सो आप कंसीव भी कर सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मुझे अगर हाईली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 से 10 दिन, 2 से 10 हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये रेस्ट ऑफ जनवरी की रीडिंग है। तो 2 से 10 दिन के अंदर बहुत से लोगों को जो है वो चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं अगर वो पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को क्लेम करते हैं और कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में वर्कआउट करते हैं। तो नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव थॉट से दूर रहिएगा। अट्रैक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से मिसिंग और सैड एनर्जी में दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में आप। बट आपको बोला जा रहा है कि कोई आपको मिलने आ सकता है या किसी से आप मिलने जा सकते हो, क्योंकि ट्रैवल की वाइब है। स्टक सिचुएशन से बाहर निकल कर आपने चीज़ों के लिए एक्शन लेना है, बिकॉज आपका एक न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल जो स्टार्ट होगा उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग लेनी होगी, चीज़ों के लिए एक्शन लेना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, तभी पॉजिटिव सिचुएशन होगी आपके फेवरेबल। जो भी स्टक सिचुएशन है वहाँ से निकल कर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लव कप ऑफर कर सकता है, किसी के साथ मिलकर पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी को फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किसी तरह का कुछ सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, जो आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। जस्ट आपने मैनिफेस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और चीज़ों को हील करना है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। अपना एफर्ट डालो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, अपना बेस्ट दो। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस एनर्जी में आकर अगर चीज़ों के लिए एक्शन लेते हो केयर फ्री होके, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। देखते हैं क्या ब्लेसिंग है एंजल की आपके लिए। रेस्ट ऑफ जनवरी में क्या ब्लेसिंग है एंजल्स की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एंजल प्लीज़ बताइए। आपको बोला जा रहा है रुकना नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपको बोला जा रहा है। और अपनी हेल्थ पे भी फोकस कीजिए। जो भी सिचुएशन है उसमें आपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। माफ़ कीजिए लोगों को, जो भी सिचुएशन जिसने जो किया है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। आने वाले टाइम में आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। रीडिंग को क्लेम लाजमी कीजिएगा, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी है, आपसे रेजोनेट करेगी और आपको जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी किया करें और अपना फीडबैक लाजमी सेंड किया करें। थैंक यू सो मच।